Hello everyone, welcome to the YouTube channel Elva Easy Learning with Ankush. In today's video, we are going to discuss the vocabulary given in editorial page of today's The Hindu newspaper, dated 3 August 2020. So let's start. Before moving to the first article, here's the list of reasons of facts why one should have a good vocabulary. So please read it. Okay then, let's discuss the first article. First article is contraction slows. So let's see the vocabulary. First word is contractions. Contractions means the process of becoming or making something become smaller or shorter. But in this context, contraction का मतलब इस context में यहाँ पर है वीक इकोनॉमी होना. कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमी का कमजोर पड़ना या कम होना या सिकुड़ जाना. नेक्स्ट वर्ड इज बॉटम आउट. टू रीच अ लोएस्ट और वर्स्ट पॉइंट, यानी बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाना किसी चीज के, एकदम नीचे, बिल्कुल डाउन. नेक्स्ट इज स्मैटरिंग. स्मैटरिंग है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का बहुत ही कम होना, काफी कम. नेक्स्ट इज इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट का मतलब होता है किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज हैं उसी के अंदर होने वाली चीजें, बाउंड्री के अंदर ही, यानी हम बाउंड्री क्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, अंदर ही अंदर जो कुछ होगा वो इंट्रास्टेट. इसी तरह एक शब्द होता है इसका अपोजिट इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मतलब होता है जहां दूसरी स्टेट से भी रिलेट कर सकते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड इज स्लंप. स्लंप का मतलब होता है फॉल हैविली या काफी तेजी से गिरना या कम होना. नेक्स्ट इज क्लस्टर्स. क्लस्टर्स का मतलब है अ ग्रुप ऑफ स्मॉल थिंग्स और पीपल पोजिशनड और अकेरिंग क्लोजली टुगेदर. कुछ लोगों का समूह या झुंड या चीजों का कोई ग्रुप कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज टंबल. टंबल का मतलब है यहां पर फिर से गिरना या कम होना, यानी दो सिनोनियम भी मिल गए हमें, एक तो स्लंप और एक टंबल. दोनों का मतलब ही है गिरना या कम होना. नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगिंग. फ्लैगिंग का मतलब होता है बिकमिंग वीकर, स्लोअर और लेस इफेक्टिव, कम दमदार होना या कम असरदार होना. नेक्स्ट इज गार्नरिंग. गार्नरिंग का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे नॉलेज हो या फैक्ट्स हो. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेट्यूइंग. प्लेट्यूइंग प्लेट्यूइंग का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां पर पहुंचने के बाद चेंजेस बहुत कम होते हैं. चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होने लगते हैं, यानी ऐसा लगता है कि अभी स्टेडी होने लगा है. नेक्स्ट वर्ड इज अनएविएबल. अनएविएबल का मतलब होता है किसी चीज का बड़ी मुश्किल से सामना कर पाना, हार्ड टू डील विथ. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेमिंग. स्टेमिंग का मतलब होता है निकालना या उखाड़ फेंकना, या हम कह सकते हैं रिमूव. सो हियर इज द नेक्स्ट आर्टिकल, फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स. फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स. लेट्स स्टार्ट द वोकैबुलरी. फर्स्ट वर्ड इज फ्रॉड्यूलेंट. फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है अपनी झूठी शान बताना, अनजस्टिफिएबल क्लेमिंग और बीइंग क्रेडिटेड विथ पार्टिकुलर अकम्प्लिशमेंट्स और क्वालिटीज, यानी अपनी ही क्वालिटीज गिनाना, जैसे नेता लोग करते हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने इस टाइम में इतना ये कर दिया, इस तरह से. नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरिल. इम्पेरिल का मतलब होता है पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, यानी किसी चीज को बड़े ही खतरे में डाल देना. नेक्स्ट वर्ड इज एब्सेंटी. एब्सेंटी वो लोग होते हैं जिनका किसी जगह पर मौजूद होना जरूरी था लेकिन फिर भी वो वहां प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है फ्यूरोर. फ्यूरोर का मतलब होता है एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट. जो पूरी पब्लिक है उनका एक ओपिनियन है, उनके ओपिनियन को ना मानने की वजह से उनका पूरा गुस्सा फूटना या गुस्सा बाहर निकलना. लैश आउट. लैश आउट मोस्टली होता है वर्ड्स के साथ, यानी क्या करते हैं कि कोई लोगों को जैसे एंगर होता है या किसी को किसी से कुछ कहना होता है लेकिन वो सुनता नहीं है, तो वो क्या करता है, लैश आउट करता है. लैश आउट का मतलब है अपने एंगर को एक्सप्रेस करना, कुछ अच्छे बुरे सभी तरह के शब्दों को मिलाकर. नेक्स्ट वर्ड इज लूम. लूम का मतलब होता है दिखना या सिंपली अपीयर होना या प्रतीत होना. नेक्स्ट वर्ड इज इगोनोमिनी. इगोनोमिनी इसका मतलब होता है पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस. पब्लिक शेम मतलब पब्लिक में बहुत बुरा लगना, शेम करना. नेक्स्ट इज टॉरेंट्स. टॉरेंट्स का मतलब होता है बाहर निकालना या उगलना कह सकते हैं. ये मोस्टली वर्ड्स के लिए यूज करते हैं. वो बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था लेकिन आज उसने उगल दिया, इस तरह से टॉरेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज रेटोरिक.
रेटोरिक वैसे तो एक आर्ट होता है वर्ड्स को अरेंज करते हुए कुछ ऐसे मैनर में प्रेजेंट करना कि वो सामने वाले को मनाने की ताकत रखते हो। लेकिन यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, रेटोरिक एसोसिएटेड विद इज एडमिनिस्ट्रेशन। यहां उसे ऐसा लगता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोगों को मना सकता है। नेक्स्ट इज बजवर्ड्स। बजवर्ड्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें या ऐसे वर्ड्स जो आजकल प्रचलन में है। जैसे हम कई सारे स्लैंग वर्ड्स सुनते हैं, लोल, LOFM, ऐसा कुछ, तो ये सब होते हैं बजवर्ड्स। नेक्स्ट इज रेनकोर। रेनकोर का मतलब होता है बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस, या जैसे मनी मन दरार पड़ना या कड़वापन आना रिश्तों में, इस तरह से। नेक्स्ट इज इंडिगेशन। इंडिग्नेशन सॉरी इंडिग्नेशन का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन पर गुस्सा होना। जैसे कहीं आप काफी अच्छी जगह जा रहे थे, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, तो क्या होगा, उस पंक्चर पर काफी गुस्सा आएगी, तो वो होगा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन के बाद है एलिटिज्म। एलिटिज्म का मतलब होता है एक रूलर को एक इलाइट रूलर द्वारा रूल करना। इलाइट का मतलब यहाँ पर ऐसा रूलर जिससे लगता है कि वो बहुत अच्छी इकोनॉमी ला सकता है, उसका देश बढ़िया फलेगा फूलेगा, इस तरह से। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रिबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। काफी अच्छा आर्टिकल है, ये आप पढ़ना आराम से। इसकी वोकेबुलरी है यूबिक्यूअस, सॉरी, जिसका मतलब होता है कि हर जगह मिलने वाली चीजें, जिन्हें हम हर जगह देख सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं फाउंड एवरीवन। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यह है कि कोविड-19 की वजह से जो लोगों में डर है, जो समस्या है, वो हर जगह पाई जा रही हैं, तो वो है यूबिक्यूअस। नेक्स्ट इज एग्जासरबेट। एग्जासरबेट का मतलब होता है टू मेक मोर वायलेंट, बिटर और सीवियर। किसी चीज को बहुत ज्यादा भयंकर और बनाना, और भयंकर और खतरनाक बनाना। नेक्स्ट इज अनएनिमिटी। अनएनिमिटी का सिंपल सा मतलब वो एक मत होना। चार लोग हैं, उनसे कुछ पूछा गया, चारों ने एक ही जवाब दिया, चारों एक ही चीज से सहमत हो गए, तो इसे कहेंगे अनएनिमिटी। नेक्स्ट इज डिलीट्रियस। डिलीट्रियस का मतलब होता है यहां पर डेंजरस या हार्मफुल। नेक्स्ट इज ड्यूरेस। ड्यूरेस का मतलब अनलॉफुल कंपल्शन। अब कंपल्सरी तो कर दिया, लेकिन ये अनैतिक भी है, तो इसे हम कहेंगे अनलॉफुल कंपल्शन। नेक्स्ट वर्ड इज रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत। नेक्स्ट इज टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट का मतलब है इतना पैसा तो होना कि जरूरी चीजों पर खर्चा किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड है एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी का मतलब होता है काफी बड़ा होना या लार्जनेस, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेल। स्टेल का मतलब है जो अब कोई नई बात नहीं है। वैसे तो ये फूड के लिए यूज होता है, जब फूड सड़ चुका होता है, जो फूड खराब हो चुका होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे अब कोई नई बात ना होना, नो लॉन्गर फ्रेश। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर। ऐसा बताना कि हम भविष्य की चिंता कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायर, DIRE, डायर। डायर का मतलब होता है बहुत ही सीरियस या एक्सट्रीम। अगला वर्ड है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का हिंदी मतलब होता है दिवालिया निकलना। ऐसी स्थिति में आ जाना कि अब उधार नहीं चुका पा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नी जर्क। नी जर्क का मतलब होता है किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने बिना सोचे समझे उसी सेम वे में उसे रेस्पॉन्ड कर दिया, तो ऐसे रेस्पॉन्सेस को कहते हैं नी जर्क रेस्पॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है कि साइज या कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ा होना, काफी बड़ा होना और बढ़ते ही जाना। नेक्स्ट इज फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है कि इतनी शक्ति होना कि काम पूरा किया जा सके, तो ये होता है फीजिबल, यानी केपेबल ऑफ बीइंग डन, इसे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है कोई गलती ना होना, एकदम फ्लॉलेस या फॉल्टलेस। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल के कई मतलब होते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि माइंड में क्लियर ना होना या डेफिनेट ना होना। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का सिंपली मीनिंग है डेंजरस। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना या खुद की अचीवमेंट से संतुष्ट होना। हाँ भाई, आज मैंने इतना टारगेट पूरा कर लिया, आज अपन संतुष्ट हैं, तो इसे कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्पेशली व्हेन अकम्पनीड बाय अनअवेयरनेस ऑफ एक्चुअल डेंजर्स और डेफिशिएंसीज व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। अब लोगों को लगता है कि हाँ भाई इतनी सेफ्टी हमने कर ली,
काफी, जैसे मास्क पहन लिया, हाँ बहुत हो गया काम, बच जाएंगे अब कोरोना से, इस तरह से। नेक्स्ट आर्टिकल, द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट, डिस्कस करते हैं इसकी वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब होता है किसी भी स्टेट या कुछ लोगों को काम करना, ठंडा करना। जैसे कोई लड़ाई हो रही है, काफी वायलेंट होता जा रहा है, तो उस चीज को, स्टेट को पीस में लाना या क्वाइट करना, ईज, काम करना। नेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वो सिद्धांत है जिसमें कहा जाता है कि धर्म की बातों को जो सरकार के काम काज है उनसे अलग रखा जाएगा, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स का सीधा सा मतलब है प्रसाद, चाहे वो फूड, चाहे मनी, इस तरह से जो हम चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे भी ऑफरिंग्स ही कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है बिल्कुल साफ साफ और डिटेल्ड मैनर में। नेक्स्ट इज इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली ज्यादातर कोर्ट में यूज होने वाला वर्ड है, जिसमें बताया जाता है कि हम ऐसा सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसी बात डायरेक्ट नहीं बताई जाती, यानी ऐसी सलाह दी जाती है, ये कह सकते हैं हम। अगला है डेप्राइव्ड। डेप्राइव्ड का सिंपल सा मतलब है वंचित करना, या किसी चीज को, किसी को कुछ चीज न देना। इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है कहीं दूर से आने वाले जो लोग हमारे आक्रमण करके फिर खुद बस जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इन्वेजन करना। नेक्स्ट इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब होता है यहां पर कि हाँ भाई ये आदमी डिजर्व करता है, अब चाहे वो इनहेरिटेंसी की वजह से डिजर्व करता हो या अपनी क्वालिटीज की वजह से। नेक्स्ट इज बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है ऑन द होल, यानी पूरी तरह से। नेक्स्ट इज एडहेरेंट्स। एडहेरेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी या पर्सन या एक आइडिया को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है कि कब्जे में लेना या देना। कोई भी एक एसेट या चीज है, उन्हें कब्जे में अपने ले लिया गया, अपने अंडर में ले लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला वर्ड है वेस्टेड। VESTED। वेस्टेड का मतलब होता है यानी किसी को पावर्स, प्रॉपर्टी या ऑथोरिटी लेना या प्रदान करना। नेक्स्ट वर्ड इज परपेचुइटी। परपेचुइटी का मतलब होता है स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग लास्टिंग फॉरएवर। कुछ ऐसी चीजें, ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमेशा टिकेंगी, तो ऐसे केस में हम यूज कर सकते हैं परपेचुइटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इन आर्टिकल्स में काफी सारे वर्ड्स ऐसे भी थे जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार इसके बाद पिछला वीडियो भी जरूर देखें जो पब्लिश हुआ था 1 अगस्त को लास्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।